करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आज हम लोग क्लास 9 का अपना थर्ड पार्ट करने वाले हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये लगभग हमारा लास्ट पार्ट ही होगा। इसके बाद हमारा बस एक ही पार्ट होगा जिसमें आपको मैं सेल डिवीजन बताऊंगा। इसमें मैं आपको सारे ऑर्गन्स आपको बताऊंगा। देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 9th का टॉपिक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। ये क्या है? ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, यानी इट इज़ अ लार्ज ट्यूब्स एंड शीट्स। इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ये क्या है? ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। उसके बाद देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप्स का होता है। ये टू टाइप्स का होता है। ये टू टाइप्स का होता है। देखिए, दो टाइप्स कौन कौन से? एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं सरफेस पर, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम सरफेस पर अटैच नहीं होते हैं। देखिए, राइबोसोम्स आर अ साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम क्या होता है? इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। यहाँ जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि वो बनते हैं। SER क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है, क्या होता है यहाँ? मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प ऑफ बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका बिल्डिंग होता है? किस चीज़ का क्या चीज़ बनता है? प्रोटीन्स और लिपिड बनता है। प्रोटीन्स और लिपिड बनता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। क्या होता है यहाँ? प्रोटीन्स और लिपिड्स बनता है। अब ये देखिए, अब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर जो और एक लेयर बनती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? इसका डेवलपमेंट होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के कारण। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। नेटवर्क और इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है कि ये नेटवर्क सिस्टम बनाता है। ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। और सेकंड है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाता है। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग। मतलब अगर किसी के बॉडी में कोई ड्रग आ जाए या पॉइजन्स आ जाए तो उसको हटाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स और ड्रग को। तो चलिए हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक शुरू करते हैं, है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को कैमिलो गोल्गी ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट्स अच्छे से याद कीजिए कि कैमिलो गोल्गी ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था किसे? गोल्गी अपैरेटस को। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 8th में शायद गोल्गी अपैरेटस को गोल्गी बॉडीज़ के नाम से सुना होगा। आप लोगों ने गोल्गी अपैरेटस को शायद गोल्गी बॉडीज़ के नाम से सुना होगा। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, गोल्गी बॉडीज़ भी होता है और गोल्गी अपैरेटस भी होता है। गोल्गी बॉडीज़ भी होते हैं और गोल्गी अपैरेटस भी होते हैं स्टूडेंट। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है कि ये गोल्गी अपैरेटस है, दोनों के फंक्शंस एक ही हैं। गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक मिनट। गोल्गी अपैरेटस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। गोल्गी अपैरेटस दिखने में कुछ ऐसा होता है। आइए शुरू करते हैं। गोल्गी अपैरेटस, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड are arranged parallel to the each other and they are arranged parallel to each other। क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। आप लोगों ने वेसिकल्स और सिस्टर्ने को मैंने आपको बताया कि वेसिकल्स और सिस्टर्ने में दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। दे आर अरेंज्ड पैरेलल, यानी एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। ठीक है, दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम packed and dispatched to various targets inside एंड आउटसाइड द सेल। मतलब ये लोग क्या करते हैं? दे डू द वर्क ऑफ पैकेजिंग। मतलब पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है। दे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब अंदर का काम और बाहर का काम कौन करता है, ये सभी काम किसके अंडर में आते हैं, ये सभी काम गोल्गी अपैरेटस के अंडर आते हैं, ये सारा काम वो करता है। ठीक है, देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। जैसा मैंने आपको बताया इसका मेन फंक्शन है पैकेजिंग, स्टोरेज भी है, मॉडिफिकेशन भी है, और इन एंड आउट वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो यहाँ ये देखिए गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं एक एक डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप देखते रहिए। प्लस बिकॉज आई बिलीव इमेजरी स्टूडेंट्स जब देखकर किसी चीज़ को समझते हैं तो उसे ज़्यादा जल्दी रिकॉल कर पाते हैं, ज़्यादा जल्दी याद कर पाते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ का एक डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे आप स्टूडेंट्स जल्दी समझ पाएँ। आते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक लाइजोसोम पर। लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। वन मार्क क्वेश्चन कि व्हाट आर लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स, लाइजोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइजोसोम्स होते क्या हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखें लाइजोसोम्स होते हैं कुछ ऐसे सिंपल सर्कल टाइप के होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। लाइजोसोम इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इट helps to keep the cell clean by digesting the foreign material and worn out cell organelles। ये क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है कि डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल, मतलब जो फॉरेन मटेरियल है उसे डाइजेस्ट करने में और फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में, और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स का डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, लाइजोसोम्स का। लाइजोसोम्स हैव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर कैपेबल ऑफ वर्किंग डाउन इनऑर्गेनिक मटीरियल, मतलब जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया वो बहुत पावरफुल होता है प्लस हार्मफुल होता है। ये पावरफुल भी होता है प्लस हार्मफुल भी होता है। ठीक है, इसमें बहुत हार्म होता है, इसमें बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो उसको तोड़ देते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस लाइजोसोम्स में बर्स्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, मतलब बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स, देखेंगे आप लोग कि मतलब जो सेल है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ कारण के अंदर सेल में जो है कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है जिसके कारण सेल खुद के जो मटीरियल्स है उन्हें खुद डाइजेस्ट कर लेता है और वो बर्स्ट हो जाता है। जब वो खुद ही बर्स्ट हो जाता है तो वो खुद के सेल को लेकर ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमारे ये जो लाइजोसोम है इसीलिए हम लोग इसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं, क्योंकि वो अगर खुद पर आती है तो वो खुद भी अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है, किसी फॉरेन मटेरियल को अपने अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, आते हैं हम अपने सेकेंड और थर्ड टॉपिक। टॉपिक है क्या, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती हैं, पौधों में ही प्रेजेंट होते हैं। कौन, प्लास्टिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए अब प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल में होते हैं और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल होता है इसमें, और क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाइट और कलरलेस पिगमेंट। ठीक है, इट क्लोरोप्लास्ट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। और बच्चा लोग आपको मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ प्लांट खुद अपना खाना बनाता है। आप लोग अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ अपना भोजन कौन खुद बनाता है, अपना भोजन प्लांट खुद स्वयं बनाता है। जहाँ प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, वहाँ उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट होता है येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स के लिए होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन बनाने का काम करता है, और ये क्लोरोप्लास्ट का बहुत अहम रोल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें, ये देखिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिया है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन इट, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। देखिए ये डेफिनेशन है, क्या है, ये जो डायग्राम है ना, देखिए
यहाँ इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स मेम्ब्रेन लेयर्स। मतलब मेम्ब्रेन क्या होता है कि अगर ये एक चीज़ है, इसके ऊपर मैंने और एक लेयर बना दिया तो ये एक मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। इट इज़ एम्बेडेड, मतलब अब ये जो लेयर है इसके अंदर जुड़ा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं दे हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए। प्लास्टिड्स वो होते हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, प्लस वो लोगों के पास तो आरएनए भी होता है। देखिए इसमें हम लोग वैक्यूल के बारे में देखेंगे। वैक्यूल जो होता है दे आर द स्टोरेज सैक्स। ये क्या होता है, ये स्टोरेज सैक्स होता है, ये स्टोरेज सैक होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट दोनों मात्रा होता है। वैक्यूल्स जो होता है वो स्मॉल साइज एनिमल्स में होता है, लार्ज साइज प्लांट में होता है। बस इनके बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ना, क्योंकि मतलब ये इसमें सिर्फ स्टोरेज का मात्रा होता है, ये सिर्फ स्टोर करते हैं, इनके कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं, ये सिर्फ ये स्टोर का काम करते हैं। इनमें ये प्लांट में भी अवेलेबल होते हैं और एनिमल में भी अवेलेबल होते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया। अगली वीडियो में मैं आपके लिए सेल डिवीजन और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। सो फर्दर अपडेट्स डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।